गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने 4.1 के 3 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको बोल रहा है दैट जॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। आपको एक पाई चार्ट दिया है जिसमें वो बता रहा है कि आपको एक स्टूडेंट के द्वारा सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इनमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आपको उसका जो है सेंट्रल मार्क्स दिया गया है, लेकिन आपको मार्क्स बताने हैं। अगर टोटल ऑफ द मार्क्स क्या है आपका 540, तो बताइए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वो इन विच सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि ये आपको सेंट्रल एंगल दिया है, आपको मार्क्स ऑब्टेन कितने किए गए वो बताने। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट्स में उसने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब में कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट सेंट्रल एंगल एंड मार्क्स ऑब्टेन। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं मैथ्स को। सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ्स, सेंट्रल एंगल है इसका 90 डिग्री। और मार्क्स ऑब्टेन कैसे करेंगे, वैसे अगर हमें मार्क्स निकालना था तो हम मार्क्स ऊपर जितने हमने ऑब्टेन किए होते हैं और नीचे टोटल ऑफ द मार्क्स आता है, लेकिन इसमें आपको मार्क्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो हमें सेंट्रल एंगल दिया वो लिखेंगे। और क्योंकि सेंट्रल एंगल टोटल कितने का बनता है, इनका टोटल क्या होगा 360, तो डिवाइडेड बाय 360, और टोटल मार्क्स ऑफ स्कोर जो है क्या है 540, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 540। चलिए यहाँ हम लिखेंगे 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 540। 0 से 0 कट गया, 9 से 36 से कट गया, 6 से 6 36, 6 9 54। अभी कट सकता है 3 से, 3 2 6, 3 3 9, फिर कट जाएगा 2 से, 2 1 2, 2 4 8, 1 बच गया, 2 5 10। अभी होगा 40, 14 3 से कितना होता है, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 135 मार्क्स। मैथ्स में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया, 135। स्टॉप करेंगे, एकदम से क्यों बोल रहे हो, स्टॉप कर। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट से हमारा इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में मार्क्स निकालें। इंग्लिश सेंट्रल एंगल है इसका 55 डिग्री, मार्क्स ऑब्टेन क्या करेंगे हम 55 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 540। सेम ऐसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 9 4 36, 9 6 54। अभी आपका कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 2 2 4, 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 3 5 15 1, 16 डिवाइडेड बाय 2, काट करो, 2 8 16, 2 4, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, तो ये आ गया 82.5 मार्क्स। उसका क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या हुआ, कुछ नहीं। चलिए अब सेकंड सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश का करेंगे, अब सेंट्रल एंगल आपको क्या दिया है 55, तो अब इसका एंगल निकालिए, क्या मार्क्स ऑब्टेन, तो हम क्या करेंगे 55 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 540। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 4 से 36, 9 6 54, 2 2 4, 2 3 से 6, और कुछ कट सकता है। अभी कुछ नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी किया 1, 3 5 15 और 1 65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जाएगा 2 8 16, 2 2 4, 1 बचा, 0 लगा के 2 5 10, तो ये आ गया 82.5 मार्क्स। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है आपका हिंदी। इसका सेंट्रल एंगल आपको दिया है 70, तो हम क्या करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 540। चलिए 0 से 0, 9 4 36, 9 6 54, 2 2 4, 2 3 6, 2 सम से कट कर सकते, 2 1 2, 2 3 6, 1 बच गया, 10, 2 5 10, 35 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, यानी 105 मार्क्स। उसके बाद आपका आता है साइंस। साइंस में आता है आपका 80, आपको सेंट्रल एंगल दिया 80, इसके मार्क्स निकालेंगे 80 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 540। 0 से 0 गया, 9 4 36, 9 6 54, 2 2 4, 2 3 6, 2 से हम 80 को काटेंगे, 2 4 8 और 0 40, 43 120। साइंस में इसको कितने मार्क्स मिले हैं 120।
अब हम करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस, इसका सेंट्रल एंगल दिया है आपको 65 डिग्री, तो मार्क्स निकालेंगे 65 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 540। 0 से 0, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी क्या करेंगे, हम सब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 1 जा 1, 15 बन गया, 2 7 जा 14, 1 बचा तो 0 लगा के 2 5 जा 10, 97.5 मार्क्स। अब इसके सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है इस सब्जेक्ट में आपने 105 मार्क्स स्कोर किए, तो कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स हमने किसमें स्कोर किए, हिंदी में। तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। ओके, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है आपसे, हाउ मैनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट के हिंदी के मुकाबले कितने ज्यादा मार्क्स आए। तो हम क्या करेंगे, हमने मैथ्स में निकाले थे, तो हमारे मैथ्स में मार्क्स आए थे 135 और हिंदी में आए थे हमारे 105। मैथ्स और हिंदी, तो मैथ्स में कितने ज्यादा नंबर आए आपके, तो स्टूडेंट obtain marks in maths than in हिंदी। क्या करेंगे हम, 135 माइनस 105, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3 और 1 में से बन गया 0, तो 30। यानी कि मैथ्स में स्टूडेंट को हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स मिले, 30 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। यानी कि वो बोल रहा है कि अगर दोनों का हम टोटल करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का, सोशल साइंस का और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स का, तो क्या वो उन साइंस और हिंदी के टोटल से ज्यादा है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम साइंस और मैथमेटिक्स के नंबर्स लगाते हैं। सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स, तो साइंस और मैथमेटिक्स के कितने आ रहे हैं, सोशल साइंस के हमारे 97.5 है और मैथमेटिक्स के पढ़ रहे हमारे 135। हम इन्हें प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5.7 और 5 12 का 2 कैरी किया 1, 9 और 3 12 1 13 का 3 कैरी किया 1 1 और 1 2, 232.5। अगर हम करते हैं साइंस और हिंदी, साइंस प्लस हिंदी, साइंस में हमारे आ रहे हैं 90, साइंस में है हमारे 120 प्लस हिंदी में है 105, इनका टोटल कीजिए 5 2 2 225। तो आप बताइए कि क्या इनका टोटल ज्यादा है। यस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो टोटल है वो साइंस और हिंदी के टोटल से क्या है, ज्यादा। तो हम लिखेंगे यस द सम ऑफ सोशल साइंस एंड math marks is more than science, sum of science and हिंदी। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले अ डाटा इन अ पाई चार्ट। आपको एक डाटा दिया गया है जिसमें बताया गया कि जो स्टूडेंट्स है हॉस्टल में पढ़ते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें लैंग्वेजेस दिया, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको दिया है। तो सबसे पहले दिया आपको हिंदी, हिंदी कितने लोग बच्चे बोलते हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7 और बंगाली 4, और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 72। तो हमें इसको पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट बनाने के लिए क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लैंग्वेज और यहाँ निकालेंगे हम सेंट्रल एंगल। चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं हिंदी का। हिंदी का सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे, 40 और इसका टोटल कितना है 72।
मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि सेंटर एंगल निकालना है तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और मल्टीप्लाई बाय 360। तो हम करेंगे 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 3 से 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16 0, फिर 2 से काट दीजिए, ये आपका हो गया 18, ये हो गया 9 0, फिर 2 से 2 9 18, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, फिर 9 से 9 1 9, 9 5 45, इनको प्लस कर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 4 20, यानी कि 200 डिग्री। चलिए हिंदी का आ गया हमारा 200 डिग्री। हम निकालेंगे इंग्लिश। इंग्लिश का निकालेंगे 12 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई बाय 360। चलिए अब वो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम इसमें। हम इसे सीधा भी काट सकते हैं, तो लंबा में प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, हम 36 से काटेंगे। 36 2 72, 36 10 360, फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 डिग्री। तो इंग्लिश का कितना आ गया 60 डिग्री। उसके बाद हम करेंगे मराठी। मराठी का कितना है, मराठी है आपके 9 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360। 9 1 9, 9 8 72, 8 4 36, नो सॉरी 2 से काट देते, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16 0, 180 आ गया आपका। फिर हम कर देंगे 4 से, 4 1 4, 4 2 16, 2 4 5 20, तो ये कितना हो गया आपका 25 डिग्री। मराठी हो गया 25 डिग्री। उसके बाद हम निकालेंगे तमिल का। तमिल कितने हैं, 7 स्टूडेंट है, 7 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360। सेम कर सकते हैं हम इसको भी, 36 2 72 और 10 पे ये कट गया, 2 1 2, 2 5 10, ये आ गया 7 5 35 डिग्री। तो तमिल कितना आ गया 35 डिग्री। उसके बाद है आपका बंगाली। अब हम बंगाली का निकालेंगे। बंगाली में कितने स्टूडेंट है आपके 4, तो हम क्या करेंगे 4 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360, इसको भी हम काट देंगे, 12 से काट देंगे, 12 6 72, 12 3 36 0, फिर 6 से 6 7 6, 6 5 30, इसको कर दीजिए 4 से, तो ये आ गया 20 डिग्री। तो आपका बंगाली का कितना हो गया 20 डिग्री। अब हम क्या बनाएंगे इसका पाई चार्ट। चलिए अब हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। तो हमने सेंट्रल एंगल निकाले, तो हम पाई चार्ट इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे इसका पाई चार्ट। ये हमने एंगल बना लिया है। सबसे पहला हिंदी आपको दिया 40 डिग्री, सॉरी हिंदी दिया आपको 200 डिग्री। तो हम क्या करेंगे पहले, अगर हम ये ऐसे बनाते हैं, इसको सेंटर मान लेते हैं ये, तो ये हमारा पूरा 180 हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा कहाँ लेकर जाए, इधर, ये तो ये आपका हो गया 200, ये आपका हो गया हिंदी। हम लिखेंगे हिंदी 200। उसके बाद है आपका इंग्लिश आपका 60 डिग्री। आप यहाँ रखिए, ये आपका यहाँ तक आ गया इंग्लिश 60 डिग्री। उसके बाद आपका है मराठी 25 डिग्री, ये आपका मराठी आ गया 25 डिग्री मराठी। उसके बाद है आपका तमिल का हमने ये कर लिया, आपका गया 35 डिग्री तमिल। उसके बाद आपका बंगाली का 20 डिग्री। तो ये जो बच गया वो क्या रह गया 20 डिग्री बंगाली का। तो ये आपका पाई चार्ट भी बन गया। इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर अगली वीडियो में मैं इसका 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।